हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अभी जो एस जयशंकर सर हमारे हैं तो वो देखेंगे वाशिंगटन डीसी में गए थे और यहाँ पे बहुत सारे सवाल इनसे पूछे गए, लेकिन देखेंगे कनाडा मुद्दे पे एक भी सवाल नहीं पूछा गया और इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। वैसे तो मीडिया को अलाउ भी नहीं था कि वो क्वेश्चन पूछ सके, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अमेरिका ने फिर पाव पीछे कर लिया। और फिर देखेंगे कनाडा के अभी बदला बदला सा तेवर मतलब नजर आ रहा है। अब देखेंगे कनाडा भी यहाँ पे अब बोल रहा है कि भारत एक सुपर पावर है, समझिए सुपर पावर बनने के तरफ अग्रसर है और इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे ट्रेड जो रिलेशन है ये भी सही होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे इनके सुर में बिल्कुल चेंज आ रहा है। जो नज़र जो देखेंगे एग्रेसिव होकर ये बार बार बोल रहे थे कि जांच में मदद करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अब चेंज हो गई है। और फिर यहाँ से देखेंगे यूएस ने भी पैर पीछे खींच लिया है। तो ये आप देखेंगे जैसे एस जयशंकर सर वहाँ पे यूएन में भाषण देते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे यूएस में जाते हैं, तब से ये पूरी तरह से मामला देखेंगे भारत की तरफ आ गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वाशिंगटन डीसी में जो मतलब एस जयशंकर सर हैं और ब्लिंकटन है, समझिए एंटनी ब्लिंकटन, वो विदेश मंत्री वहाँ के समझिए यूएस के। तो फिर इन्होंने बात किया तो इस पे आप देखेंगे जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है समझिए मध्य एशिया में, इस पे बात हुआ, फिर G20 का बात हुआ, सभी चीज़ें बात हुई। लेकिन यहाँ पे एक भी बार आपको देखने को मिलेगा निज्जर की बात नहीं होती है। तो ये समझिए कि निज्जर एक आम इंसान को लेके इतना बड़ा मुद्दा जो कनाडा ने खड़ा कर दिया था समझिए कि मतलब दो देश में, और फिर देखेंगे पूरी तरह से जो इंडो पैसिफिक का मुद्दा है ये सब में टकराव पूरी तरह से ये सब टूटते नजर आ रहे थे। एक समझिए कि जो कि वो सेपरेटिस्ट है, समझिए आतंकवादी अगर बोले तो टेररिस्ट है वहाँ पे, तो इसको भी लेके बहुत से ज़्यादा एस जयशंकर ने सुना है। जो समझिए कि मतलब ये जो कनाडा होते जा रहा है तो ये गढ़ बनते जा रहा है। जो टेररिस्ट होते हैं, सेपरेटिस्ट होते हैं, वहाँ पे जाते हैं, शरण लेते हैं, दूसरे देशों को तोड़ने का बात करते हैं। और यहाँ पे यूएस को भी सुना है, इन्होंने ये चीज़ें बताई कि यूएस के लिए ये नॉर्मल बात होगा। मतलब हमारे यहाँ पे अगर आप किसी भी इंसान से पूछेंगे तो वो आराम से बता देगा कि कनाडा जो है ये समझिए उनको घर मतलब बना के रखा है, वहाँ पे लोगों को देता है, वीज़ा देता है, चाहे आप देखेंगे कि वहाँ की नागरिकता देता है। तो ये सब नॉर्मल बात है और हर एक इंडियन जानता है। तो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, मतलब वो बोलते हैं कि पूरी तरह से अमेरिका को इतिहास पता नहीं है इसका, कि जो ये समझिए कि जो टेररिस्ट है ये भाग के समझिए कनाडा में शरण लेते हैं और वहाँ से बोलते हैं हम तोड़ने का बात करते हैं। और यहाँ पे पीएम बोले कि इस मुद्दे पे पीएम बहुत मतलब कि सख्त हैं और मतलब समझिए कि जो सिख हैं तो वो समझिए वहाँ पे अल्पसंख्यक है, तो उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन्होंने बोला है। तो इन सब मुद्दों को हम नहीं छोड़ सकते हैं, ताकि फिर से जो देखेंगे 80 का दशक था उसमें इतना ज़्यादा टेररिज्म बढ़ गया था वहाँ पे, तो ये सब वो नहीं छोड़ सकते। पीएम का भी यहाँ पे बात हुआ, तो ये सब मतलब और ये पूरा देश भी जानता है कि क्या क्या हुआ था वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसके वजह से। तो अब हमें कनाडा पे क्या करनी चाहिए, कनाडा पे अभी और लगाम लगाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर वो अपना हाथ पीछे करता है तो हम अपना हाथ भी पीछे कर दें। अब समझिए कि वो शुरू कर दिया है तो इसको ख़त्म करना ही चाहिए, अंजाम तक ले जाना चाहिए और दबाव इस पे बनाना चाहिए, ताकि वो जो समझिए कि है जो ये सेपरेटिस्ट है वहाँ पे इन पे अब कार्रवाई हो सके। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो यूएस ने पीछे फिर हाथ कैसे कर लिया है, तो पीछे हाथ कर लिया क्योंकि वो चाइना के लिए मतलब समझिए कि इंडिया बहुत ज़रूरत है। मतलब जितना उसके जितने अलायंस है, समझिए ब्रिटेन इतना बड़ा अलायंस है, कनाडा है, फ्रांस है, तो ये कोई भी उसके काम नहीं आ सकते जो कि इंडिया आ सकता है। तो इंडिया उभरती मतलब इकोनॉमिक पावर भी है, देखेंगे सैनिक स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी है, और ये कनाडा भी अभी बोला है मतलब। और ये पूरी तरह से देखेंगे वेस्ट जानता है कि मतलब एक इंडिया ही है जो नहीं झुक पाता है, समझिए चाइना सबको धमकी देता है, इंडिया को भी मतलब देता है, लेकिन इंडिया देखेंगे उल्टा उसको भी धमकी देता है। उतने जितना वो सेना भेजते हैं उतना हम भी भेज देते हैं बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। डोकलाम में देखेंगे उनको पीछे हटना पड़ा, गलवान में देखेंगे उसके सैनिक सबसे ज़्यादा मरे, और हमेशा जितना सैनिक वो 50,000 भेजता है तो 50,000 हम भी इधर से बॉर्डर पे भेज देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वेस्टर्न कंट्री देखते हैं कि इंडिया बिल्कुल नहीं झुकता है, तो ये सबसे उनको पावर का पता चलता है। और समझिए उभरती अर्थव्यवस्था है, जियो पॉलिटिक्स का आजकल हम केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर बने हैं। समझिए कि जहाँ भी अगर पॉलिटिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है तो वहाँ पे भारत का नाम लिया जाता है। G20 डिक्लेरेशन हम साइन कराते हैं जो कि नामुमकिन था, ऐसा बोला जा रहा था साइन ही नहीं होगा। इंडो पैसिफिक में देखेंगे हम अपनी नौसेना को बहुत मजबूत करते जा रहे हैं। तो इन सब के लिए वो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा कंट्री हो जाता है, तो यूएस के लिए अमेरिका मतलब यूएस के लिए देखेंगे तो वो पूरी तरह से इंडिया ही हो जाता है। वेस्ट के लिए भी इंडिया ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है कि कनाडा इम्पोर्टेंट है, कनाडा का कोई ऐसा महत्व है नहीं। तो ये जस्टिन ट्रूडो ने भी अभी बोला है कि इंडिया का बहुत महत्व है वहाँ पे, जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नाम है, उभरती अर्थव्यवस्था है, समझिए
सैनिकली कैपेबिलिटी बहुत है, हमें इनसे अच्छा रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। ये सब गुण वो गाते देखेंगे कि ताकि मतलब इंडिया जो है ये अपना पीछे कर ले कदम और रिलेशन फिर पहले जैसे हो जाए, स्टूडेंट वगैरह आने लगे। तो वीजा पे भी देखेंगे आप, हम मतलब कि हमने रोक लगा दिया था, तो वो सब स्टूडेंट अब उनकी अर्थव्यवस्था तो पहले से ही देखेंगे। और ऐसा प्रिडिक्शन किया गया है 2024 में निगेटिव ग्रोथ होने वाली है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई वहाँ पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब से दिक्कत होने वाली है। और यूएस कैसे पैर खींचता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जब वाशिंगटन डीसी में समझिए कि दोनों विदेश मंत्री मिलते हैं तो एक बार भी देखेंगे निज्जर की बात ही नहीं होती है, जो कि मतलब कनाडा है बहुत बार बोलता है, यहाँ पे देखेंगे अपील किया रहता है कि कनाडा का मतलब कि जो निज्जर है उनका मुद्दा उठाना चाहिए। यहाँ पे ये लोग उसको दरकिनार करते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर बात उठाया जाएगा तो समझिए कि ये पूरी तरह से मामला बिगड़ सकता है भारत के साथ। तो इस वजह से देखेंगे एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया गया था। तो यहाँ से यूएस ने भी पीछे पैर कर लिया है, और यूके तो पहले से ही देखेंगे पीछे ही है पैर करके। और ऑस्ट्रेलिया ने कुछ बोला ही नहीं है। एक मतलब समझिए यूएस थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा था कि जांच में मदद करे, जांच में मदद करे। लेकिन जैसे एस जयशंकर सर जाते हैं वहाँ पे सुनाते हैं इसको सब मुद्दा, फिर वो अपना पैर पीछे कर लेता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।